हे फ्रेंड्स, मैं साहिल शर्मा पहली बार आपके सामने हाजिर हूँ इस फॉर्मेट की वीडियो लेकर। तो आज हम करेंगे पिक अ कार्ड रीडिंग। ठीक है, ये 3 पाइल्स हैं मेरे सामने। ठीक है, इसमें से आपको चूज़ करनी है कौन सी पाइल आपके साथ बेस्ट रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, या कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है। आप एक से ज़्यादा पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे। और आप दोनों पाइल्स की मिला के रीडिंग देख सकते हैं, उसमें आपको मिले जुले रिस्पॉन्स मिलेंगे और मिले जुले रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3। ये रहने वाली है लव रीडिंग आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैंने नोटिस किया है आप लोग काफ़ी लव लाइफ से रिलेटेड जो कंटेंट है वो सर्च करते हैं, बट आपको प्रॉपर उसकी रीडिंग मिलती नहीं। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ आप तक वो मैसेजेस पहुँचाने की। लेट्स सी कितना आपके साथ कनेक्ट कर पाती है। तो आप लोगों को मैं एक स्टिल इमेज इन तीनों की दे दूँगा ताकि आप उसको देखकर उसमें अपनी सिलेक्शन कर सकें अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 को थोड़े टाइम के लिए साइड में रख देते हैं। मैंने कार्ड्स ज़्यादा सेलेक्ट नहीं किए हैं, ज़्यादा नहीं निकाले हैं, तो ये ज़्यादा लंबी रीडिंग्स नहीं होने वाली हैं। आपको मेन जिस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, कि आपकी लव लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है और क्या रीजंस हैं उसके। ये जो मैसेजेस कार्ड्स हैं ये हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं आप लोगों की। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स गाइस, स्टार्टिंग में ही यानी कि कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी लव लाइफ में कुछ नया इंसिडेंट्स होने वाला है जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव रह सकता है। द हेरोफेंट। द हेरोफेंट का मतलब है कि कोई नया ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको आपकी लव लाइफ से रिगार्डिंग आपको सजेशंस दे सकता है कि आपको कैसे उसको मेंटेन करना है। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं थर्ड कार्ड क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी मदर हो सकती है या मदर लाइक फिगर हो सकती है जो आपको लाइफ के चैलेंजेस के बारे में बताएंगे। अब देखते हैं डिटेल में कि इन तीनों कार्ड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या रेजोनेट कर रहे हैं ये तीनों कार्ड। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ओके, और गाइज आपके साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है और आपको पसंद आती है, और स्पेशली ये फॉर्मेट अगर आपको ज़्यादा पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पहले वाले फॉर्मेट ही आपको सही लगते थे या फिर ये नया फॉर्मेट जिसमें मैं इस तरह आपके सामने आ रहा हूँ ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से अगर आप विजिबल रहते हो वीडियो में तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो सबसे। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों को ये वीडियो कितनी पसंद आ रही है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा गाइस, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस के साथ, ताकि कोई भी नई वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो अब तक टाइमली नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, यानी कि आपकी लव लाइफ में कुछ नया इंसिडेंस होगा जो कि जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा। हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को डायरेक्टली मनी ना सही, बट कुछ वैल्यूएबल चीज़ आपको एज ए गिफ्ट मिले। ठीक है, आपके पेरेंट्स से मिल सकती है क्योंकि किंग यहाँ पर है, स्पेशली आपके फादर से मिल सकती है। वो ऐसा आपको बोल सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं सबके सामने कि कुछ अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा या पार्टीशन वो आपके नाम पे कर रहे हैं। वो स्पेसिफिकली आपको मेंशन करेंगे क्या पार्ट आपके नाम पे हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ड कैश ही मिले। ठीक है, तो मनी का मतलब हर बार हार्ड कैश नहीं होता है, बट वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको अभी तक आपकी सिचुएशंस के हिसाब से आपको ये लगता था कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ठीक है, जबकि एक्चुअल में ऐसा था नहीं, क्योंकि देखिए इस कार्ड में आप क्लियरली देख सकते हैं कि आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं। ठीक है, आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको कुछ भी वे आउट दिख नहीं रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, सिचुएशंस कैसे बेटर होंगी, या आप उसका जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है कि काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, आपको उसका वे आउट नहीं मिल रहा था। ठीक है, मे बी मनी रीज़न हो सकता है उसके बारे में। ठीक है, हम आगे देखेंगे। उसका जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका रीज़न मनी हो सकता है और वो सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल सकता है जो आपको अभी ऑफर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स ना हो, बट आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, आपको फील हो रहा है ऐसा कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है।
सी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपकी वो जो प्रॉब्लम है मनी से रिलेटेड वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाली है। ठीक है गाइस, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, काफ़ी कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, नया आपको ऑफर मिल रहा है, तो काफ़ी पॉजिटिव है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। ठीक है, फर्स्ट कार्ड की अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखी है। अब देखते हैं बाकी के 2 कार्ड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनका क्या एग्जैक्ट रीज़न बनता है, कैसे इस सिचुएशन के साथ कोरिलेट कर रहे हैं ये 2 कार्ड। ओके, चलिए निकालते हैं पहली सिचुएशन, द लवर्स। ओके, द हेरोफेंट और उसके साथ द लवर्स, यानी कि जो मैंने पहले कहा था कि कोई ऐसा पर्सन आपको कुछ, मतलब ये पर्सन के साथ आपकी फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होगी। ठीक है, और वो आपको आपकी लाइफ से रिगार्डिंग, लव लाइफ से रिगार्डिंग स्पेसिफिकली आपको सजेशंस देंगे। ठीक है, कि आपको कैसे अपनी लाइफ को बेटर करना है, कैसे आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके लिए हो सकती हैं जिससे आप अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे, कैसे आपको अपना रिलेशन बैलेंस करना चाहिए। इस तरह की कुछ आपको गाइडेंस मिल सकती है। और स्पेसिफिकली ये आपके या तो फादर हो सकते हैं या आपके पार्टनर के फादर हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, हो सकता है कि अगर ये आपके फादर हैं तो आप ये सोचेंगे कि फादर से, अपने फादर से कौन फर्स्ट टाइम बात करता है, बट ये स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, हो सकता है अभी तक आपने अपने फादर के साथ डिस्कस ना किया हो, बट उनको अचानक से पता चली हो इनडायरेक्टली कहीं से, या आपने ही डायरेक्ट उनके साथ शेयर किया हो, तो अब वो आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर कि आपने आगे क्या सोचा है, किस तरह प्लान कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपकी डिस्कशन हो सकती है इन सब चीज़ों पर। लेट्स सी और क्या सिचुएशंस निकलती हैं। सी, एस ऑफ कप्स। आपके फादर आपको, या जो भी ये फादर लाइक फिगर हैं जो आपको सजेशंस दे रहे हैं, ये आपको अपने रिलेशन में कुछ नई सिचुएशंस आकर करने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि ऑलरेडी आप इतना रिलेशन चला चुके हैं तो अब आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए, या कुछ इस तरह। अब अगर आप ऑलरेडी शादी कर चुके हैं अपने पार्टनर से और ये आपकी लव मैरिज थी, तो ये भी हो सकता है कि वो आपको बेबी प्लान करने के लिए सजेशन करें। ठीक है, सजेशन दें आपको या सजेस्ट करें। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, उनकी बात मानिएगा, जो भी वो सजेशन दे रहे हैं वो आपके भले के लिए है, वो आपके अच्छाई के लिए है। ठीक है, वो कुछ सोच समझ के ही आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो इग्नोर मत कीजिएगा कुछ भी गाइडेंस जो भी मिल रही है। आपकी सिचुएशन जैसी भी है, अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं और शादी नहीं हुई है तो उस हिसाब से आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर आप मैरिड हैं, आपने अपने लव पार्टनर से ही शादी की है, तो आपको उसके हिसाब से जो आगे के आपके लाइफ के स्टेप्स हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपको गाइडेंस मिल सकती है। तो इस सिचुएशन का लास्ट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि हमारी थर्ड सिचुएशन भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। सी, ठीक है, तो ये जो फाइनल इसका कार्ड निकला है सेकंड कार्ड से रिलेटेड, ये क्लियरली यही दिखाता है कि ये आपके पेरेंट्स ही हो सकते हैं जो इतना डिटर्मिनेशन के साथ ये डिसीज़न आपको लेने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, आपकी मदर भी हैं साथ में इन्वॉल्व, आपके फादर भी हैं। ठीक है, जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं आगे की लाइफ आपको कैसे बैलेंस करके चलनी है। और आपकी मदर जो है वो आपको नेक्स्ट एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन बता रहे हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ठीक है, फादर जो होते हैं जनरली, फादर जो होते हैं वो लाइफ बेस्ड एग्जांपल देकर समझाते हैं, लेकिन मदर जो होती हैं वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि आपको आगे क्या करना है। लेट्स सपोज के, अगर आप लेट्स सपोज ये एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आपने अभी तक शादी नहीं की, आप सिर्फ लव रिलेशनशिप में ही है। ठीक है, तो इस केस में आपकी मदर बोलेंगी कि चलो ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, चलते हैं आपके पार्टनर के पेरेंट्स से मिलकर आते हैं। तो ये आपकी मदर की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। आपके फादर आपको एग्जांपल के तौर पर समझाएंगे कि देखो, आपने अपने लेवल पर रिलेशनशिप चलाया, अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, अब आपको दोनों साइड के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उसी से बातें आगे बढ़ती हैं। तो फादर इस वे में समझाते हैं, बट मदर डायरेक्टली बोलती है कि चलिए अब ये एक्शन लेते हैं। सिमिलरली अगर आपने अपने पार्टनर के साथ ही मैरिज कर ली है, लव मैरिज, तो मदर ही बोलेंगी कि अब टाइम हो गया, आपको बेबी प्लान करना चाहिए। ठीक है, जबकि फादर बोलेंगे, आपको पूरा प्रॉपर एग्जांपल देंगे सोसाइटी के हिसाब से कि देखो इतनी एज हो गई है इस एज में अगर बेबीज़ प्लान करते हो तो आगे चल के आपको ईजी हो जाएगा। जब तक आप, हो सकता है अगर आप लेट करोगे तो जब तक बेबी बड़े होंगे आप ऑलरेडी ओल्ड एज में पहुंच चुके होगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह के एग्जांपल्स फादर दे के समझाते हैं, बट मदर जो होती है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करती हैं, जो कि दोनों ही अपने पॉइंट पर गलत नहीं है। ठीक है, बस समझाने का वे अलग हो सकता है। चलिए अब देखते हैं, जो कि थर्ड कार्ड भी मैच कर रहा था, मदर जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, देखते हैं वो किस डायरेक्शन में इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं आपको। ओके, तो मदर क्यों इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, नाइट ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आप अनमैरिड हैं, दैट मीन्स कि आप सिर्फ रिलेशनशिप में हैं और आपने तक शादी नहीं की है, तो आपकी मदर आपका रिलेशन आगे बढ़ाने के लिए, आपके
पार्टनर के पेरेंट्स से बात करने जाना चाहती है, ठीक है। वो वहाँ पर जाने की बात करेंगे आपसे कि चलिए हमको मिलवा कर लाइए आपके रिश्ते की बात करके आते हैं, अगर आपने शादी नहीं की है तो, ठीक है। और देखते हैं क्या पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं, किस डायरेक्शन में और आपकी मदर जो है आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सभी मेजर अरकानास के कार्ड्स आ गए हैं, यानी कि ये चीज़ें अगर अभी तक नहीं हुई हैं तो बहुत जल्दी होने वाली हैं गाइस, कीप इट इन माइंड, बहुत जल्दी होने वाली है। और स्पेसिफिकली मैं ये बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे उसके बाद से ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपकी मदर और आपके फादर जब जाएंगे, जब आप लेकर जाने की बात करेंगे तो वो ये भी डिसाइड करेंगे कि साथ में क्या लेकर जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम हम बात करने के लिए जा रहे हैं तो स्पेशली जब रिलेशन इस्टेब्लिश करने की बात करने के लिए जाते हैं, रिश्ते के लिए बात करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली लेकर जाते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। चाहे वो लड़की वालों के, अगर आप फीमेल हैं और आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके पार्टनर के पास जाने की बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर के पेरेंट्स के पास, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से वो प्लान करेंगे। अगर आप मेल हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पेरेंट्स जो है वो आपकी फीमेल पार्टनर के पेरेंट्स के पास जाने की प्लान कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से प्लान करेंगे। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या प्लान आउट चल रहा है। बट कुछ ना कुछ, एक तो जाने का प्लान हो रहा है रिश्ता लेकर, और दूसरा क्या लेकर जाना है वो सब डिसाइड होगा, ठीक है। और ये भी आपकी मदर ही डिसाइड करेंगी। तो ये कुछ इस तरह की डिस्कशंस हो सकती हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आने वाला जो भी फ्री टाइम है, अभी तो खैर ऐसा टाइम चल रहा है कि रिश्ते की बात नहीं करते, ठीक है। इस ड्यूरेशन में ये जो मंथ चल रहा है, ठीक है, इस मंथ में अभी रिश्ते पक्के करने की बात नहीं करते, शादी वगैरह नहीं होती है, ठीक है। बट जैसे ये टाइम ओवर होगा आपके पेरेंट्स का फर्स्ट स्टेप यही होने वाला है। लेट्स सी फाइनल कार्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको दो में से कोई एक डिसीजन लेना होगा, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि या तो आप ये कीजिए या फिर ये कीजिए। ये आपके मतलब देखिए, इसमें नेगेटिव नहीं है कुछ भी, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इसमें ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं आपको दो चीज़ें ऑफर कर सकते हैं कि या तो हम जाते टाइम ये लेकर जा सकते हैं या फिर ये लेकर जा सकते हैं। वो आप बताइए क्या लेकर जाना बेटर रहेगा। आपसे भी कंसेंट मांगा जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ऊपर थोपा जाएगा कि हम डिसाइड करेंगे जो भी होगा, आपको बस साथ में चलना है, बाकी सब हम देख लेंगे, ऐसा नहीं। आपसे भी कंसेंट लिया जाएगा, ठीक है, कि क्या चीज़ ले जानी सही रहेगी। क्योंकि आप अपने पार्टनर को बेटर जानते हैं, उनकी फैमिली से आप मिले हो सकते हैं तो उनको जानते हैं, उनका लाइफस्टाइल जानते हैं, तो आप भी सजेशन बीच में दे सकते हैं। तो ये कुछ पॉसिबल सिचुएशंस होने वाली हैं गाइस आपके लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, आपके रिलेशन से रिलेटेड, या अगर आप ये अगर आपका मैरिड की सिचुएशन है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं आपके पार्टनर के साथ ही, तो भी आपकी मदर जो है आपके इन लॉज के घर जाने का प्लान कर सकती हैं। और जाने के टाइम पे क्या लेकर जाना है वो ये सारे कार्ड्स जो हैं वो बताएंगे लास्ट कार्ड का कि आपकी मदर क्या प्लान आउट कर रही है। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। वन बाय वन हम तीनों कार्ड्स रिवील करेंगे, मैसेज कार्ड्स, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव। सी, अगर आपके मन में, एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं, ठीक है, कि क्या होगा वहाँ पे जाके, बात कैसी होगी, कहीं कुछ गुस्से में कुछ ऐसी बातें ना हो जाए या कुछ गलत ऐसी बात ना हो जाए जिससे गलत इंप्रेशन पड़े किसी का भी, आपके पार्टनर की साइड से या आपकी साइड से कुछ ऐसी बात ना हो जाए जो हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल जाए और रिलेशन बनने की बजाय कुछ ख़राब हो जाए। हो सकता है आपके पेरेंट्स को उनका कुछ पसंद ना आए, उनके पेरेंट्स को आपका कुछ पसंद ना आए, तो आप कंफ्यूज हैं। बट एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं जब इतना कुछ हो रहा है दैट मीन्स कि उसके पीछे कुछ ना कुछ प्लान्स हैं, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहिए, जो होगा आपकी फेवर में होगा, आपके लिए जो अच्छा है, जो एंजल्स को, जो यूनिवर्स को लगता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है वही आपके साथ होगा, ठीक है। तो डरिए मत और कंफ्यूज मत होइए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव थॉट्स मत लाइए। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फुल मून इन पाइसेस, फॉरगिव। अगर पास्ट में ऐसी कोई सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से आपको ये डाउट्स आ रहे हैं कि आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है उन डाउट्स की वजह से, तो आप उन पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए, ठीक है। जिसकी वजह से वो सिचुएशंस हुई है पास्ट की उन्हें माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। नई सिचुएशन को नए तरीके से एक्सपीरियंस कीजिए। यही यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज। आप देखते हैं लव मैसेज आपके लिए क्या है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। इसका मतलब ये है अपने दोनों के बीच में उस क्लोजनेस को मेंटेन करके रखिए, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे के लिए इतने पॉसेसिव हो जाएं कि आप एक दूसरे का पर्सनल स्पेस ही ख़त्म कर दें। एक दूसरे को स्पेस देना भी ज़रूरी है, एक दूसरे को स्पेस दें प्रॉपर, ठीक है। हर किसी को अपनी लाइफ अपने स्टाइल से जीने का हक होता है,
ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप एक दूसरे के तरीके से जिएंगे। ये आपके लिए भी इम्प्लीमेंट होता है और आपके पार्टनर के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है। अपने पार्टनर के साथ स्पेसिफिकली अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच करती है तो अपने पार्टनर को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके साथ मैच कर रही है और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट निकले तो आपके पार्टनर के साथ भी ये रीडिंग मैच करनी चाहिए, ठीक है। ये ज़रूर कीजिएगा, भले अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए या मत कीजिए, अपने पार्टनर को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इस कार्ड का मतलब ये है कि प्यार जो है वो किसी चीज़ को क्लेम नहीं करता, वो हमेशा देना जानता है, लेना नहीं। तो अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए जितना उनको रिक्वायर्ड है। अगर उनको टाइम चाहिए सोचने के लिए, टाइम दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सारी उम्र साथ भी रह पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता मैक्सिमम सिचुएशंस में। हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, हम मैनेज कर लेंगे, बट जब शादी होती है तब लोगों को एक्चुअल रियलिटी जब लाइफ की पता चलती है तब उनको समझ में आता है कि हो सकता है डिसीजंस गलत थे, प्यार करना ही बेटर था, ठीक है। तो उस हिसाब से चलिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव थॉट से दूर रहिए। ये जो मैसेजेस हैं ये आपको डिमोरलाइज करने या आपके रिलेशन को ख़राब करने के लिए नहीं होते हैं गाइस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ यूनिवर्स आपको आगाह करती है। कोई भी सिचुएशन जो होने वाली है अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं तो वो आपके भले के लिए ही दिखेगी आपको, ठीक है। अदरवाइज़ हम गलतियाँ तो किसी भी चीज़ में निकाल लेते हैं, परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ में भी आप गलती निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये रीडिंग थी पाइल नंबर 1 के लिए। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब इन कार्ड्स को हम रख देंगे साइड में, ओके। और कहाँ गए, ओके। और बाकी की फाइल्स के हम कार्ड्स को रिवील करते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या निकलता है, उनके लिए क्या पॉसिबल सिचुएशंस आ रही हैं। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2, कम ऑन। इस कार्ड को साइड में रखते हैं और ये दोनों कार्ड हम साइड में रखते हैं, ठीक है। तो ये 3 कार्ड हैं पाइल नंबर 2 के लिए, ठीक है। सबके लिए मैंने 3-3 कार्ड ही निकाले हैं। अब उसकी डिटेल हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपने टैरो डेक से, ठीक है। लेट्स सी पहला कार्ड आपके लिए क्या कहता है, द हर्मिट। इस कार्ड का मतलब है कि डेफिनेटली आप लोग गलत राह पर चलने की कगार पर हैं। अगर अभी तक नहीं चल रहे हैं तो मे बी आप कोई ऐसी डायरेक्शन चूज़ कर लेंगे जो आप आगे चल के आपके लिए गलत साबित हो सकती है, या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ आपको पता नहीं चल रहा कि आपको आगे कहाँ बढ़ना है। रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस रिलेशनशिप में आप ऐसी जगह पहुँच गए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, आगे कहाँ जाएँ, क्या एफ़र्ट्स दें कि उस रिलेशनशिप को आप लंबे टाइम तक चला सकें, उस रिलेशनशिप को आप हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकें अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हैं तो। देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। द फूल, सी, जैसा कि मैंने अभी बोला, हो सकता है आप आगे चल के ऐसी कोई गलती कर दें जिससे आप गलत डायरेक्शन पकड़ लें, ठीक है। भूल के भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर अदरवाइज़ अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में निकल गए तो बहुत आगे जाके आपको समझ आएगा कि आपने गलत डायरेक्शन पकड़ी थी। उस टाइम पर आपको समझ नहीं आएगा कि आपने डायरेक्शन जो पकड़ी है वो गलत है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा हर डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच समझ लीजिएगा। किसी से कंसल्ट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी से सजेशन ले लीजिए। जैसा कि यहाँ पर हर्मिट कार्ड है वो आपको गाइडेंस देने के लिए रेडी है। इट्स जस्ट दैट कि आप उनसे हेल्प मांगें, आप उनसे गाइडेंस मांगें, तभी आपको मिलेगी, ठीक है। जब आप प्रॉपर गाइड ढूंढेंगे दिल से, अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाह रहे हैं तो आपको ऐसा पर्सन ढूंढना होगा जो आपको प्रॉपर वे गाइड करेगा, ठीक है। राइट डायरेक्शन, राइट स्टेप्स आपको गाइड करेगा। लास्ट कार्ड है ग्रेट स्ट्रेंथ। भले ही आप गलत डायरेक्शन, अपने गलत स्टेप्स के थ्रू आप गलत डायरेक्शन ले रहे होंगे, बट उसमें भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता आगे चल के जब आपको रियलाइज़ होगा तब आप सोचेंगे कि यार मैं तो इतना कॉन्फिडेंट था या मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी इस डिसीजन को लेने में, गलती कहाँ हुई। तो गलती यहाँ हुई कि आपने पाथ ही गलत चूज़ कर लिया स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। लेट्स सी डिटेल में कि ये कार्ड्स आपके लिए क्यों निकले हैं, क्या सिचुएशन ऐसी चल रही है आप लोगों के साथ जो ये कार्ड आपके निकले। क्या आपको इतनी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप ऐसे रास्ते में खड़े हैं, ऐसे आई वुड से ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा राइट जाएँ या लेफ़्ट जाएँ या सीधे जाएँ, ओके। फाइल नंबर 2, क्या सिचुएशंस चल रही हैं आप लोगों की। चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 1 यानी कि द हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए भी निकला है। आपको कहीं से कुछ ऐसा ऑफ़र मिल रहा है जो कि फ़ेक हो सकता है, ठीक है? अभी आपको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ये जो हर्मिट हैं ये आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आपको वो पाथ एक्सेप्ट करना है या नहीं। आपको कहीं से अट्रैक्शन मिल रही है, ठीक है? अब ये हर्मिट की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको सही बात बताएँ, आपको एक्चुअल में बताएँ कि आपका वहाँ उस डायरेक्शन में जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। बट बशर्ते आप उस सही हर्मिट को ढूँढें, उस सही गाइड को ढूँढें, तभी आपको वो सजेशंस मिल पाएँगे, वो गाइडेंस मिल पाएगी। अगर आप नहीं ढूँढते हैं या एफर्ट्स ही नहीं करते हैं और खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि नहीं, मैं जो डिसीज़न लूँगा या लूँगी वो बिल्कुल राइट है, मुझे अगर ये अट्रैक्शन मिल रही है तो मे बी ट्राई करने में क्या जाता है। कुछ इस तरह के डिसीजंस आप ले सकते हैं। चलिए और देखते हैं। तो स्टार्टिंग ये पता चल रही है कि आपकी डायरेक्शन गलत हो सकती है। द हेरोफेंट, आपको इस रास्ते में ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है? जो कि आपका अगर लेट्स सपोज आप चूज़ करते हैं कि आपको उस अट्रैक्शन की तरफ जाना है, तो बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको चढ़ाएँगे कि हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हो। एकदम से आपको अट्रैक्शन मिल रही है, कुछ रीज़न हो सकता है, आपके भले के लिए हो सकता है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। कुछ गलत नहीं है ट्राई करने में, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट करेगा और आपको ये पता नहीं चलेगा कब वो कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? ध्यान रखिएगा और देखते हैं और क्या पॉसिबल सिचुएशंस निकल रही हैं आपकी, किस वजह से हर्मिट यहाँ पर हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि ये बताता है कि आपको लगता है कि इस डायरेक्शन में जाने से आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं रिलेशन में, जो करंट रिलेशन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो इस रिलेशन में जाने से आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये आपकी गलतफ़हमी हो सकती है, ठीक है? वो आपको अगर आप ये डिसीज़न ले लेते हैं, इस राह पे निकल पड़ते हैं बिना किसी से सजेशन लिए, डेफ़िनेटली आपको आगे जाके ये रियलाइज़ होने वाला है कि प्रॉब्लम्स लाइफ़ का दूसरा पार्ट है। अगर लाइफ़ से प्रॉब्लम्स निकल जाएँ, तो वो लाइफ़ नहीं रहती, ठीक है? आप इस धरती पर आए ही हैं प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए, ये कड़वा सच है। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी, हम लोगों ने जो जन्म लिया है इस धरती पर, कुछ ना कुछ कर्म भोगने के लिए लिया है। पास्ट में हमने ऐसा कुछ किया है कि हम यहाँ पर हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी होंगी, हमको कुछ फेस ही नहीं करना है, दैट मीन्स कि हम ऑलरेडी मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे। और जो आत्माएँ, जो सोल्स, ग्रेट सोल्स, उनकी बात कर रहा हूँ, जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं वो दोबारा नहीं आते हैं। उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है उसके बाद, क्योंकि वो अपने कर्मस पूरे कर चुके हैं, ठीक है? हम यहाँ पर जो आकर भुगत रहे हैं, हम हमेशा भगवान को ब्लेम देते हैं, अपनी डेस्टिनी को ब्लेम देते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या कर्म किए होंगे पास्ट जन्म्स में, ठीक है? जितने भी जन्म हम ले चुके हैं उनमें हमने क्या कर्म किए, अभी क्या कर्म कर रहे हैं, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो हम आने वाले जन्म की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप अभी, लेट्स सपोज मैं भी अपने आप को ऐड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर हम अभी किसी का बुरा सोच भी रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच ही रहे हैं, एक बार दिमाग में आ गया कि यार काश उसके साथ ऐसा कर देते, ऐसा हो जाता, दैट मीन्स आपने अपना संचित कर्म इकट्ठा कर लिया आगे के लिए। अब ये जो कर्म आपने इकट्ठा किया सिर्फ सोचने से ही, ये आप अगले जन्म में भुगतोगे, यानी कि आपको फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा और फिर से आप प्रॉब्लम्स फेस करना स्टार्ट करोगे। अगेन लाइफ मिलती ही है उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए जो आपने खुद अपने लिए क्रिएट की है पिछले जन्मों में, ठीक है? तो ये समझ के चलिएगा हमेशा। ऐसा नहीं है किसी भी टेक्नोलॉजी से, साइंस से, एस्ट्रोलॉजी से, टैरो रीडिंग से, पामिस्ट्री से, जितनी भी इस तरह की टेक्निक्स हैं, उनसे हम अपने कर्मों के फलों का निपटारा नहीं कर सकते। वो सिर्फ बता सकते हैं कि हम आने वाले टाइम में किस तरह की सिचुएशंस देखेंगे, बट वो उसको ख़त्म नहीं कर सकते। कम कर सकते हैं सर, अगर लेट्स सपोज ऐसा लिखा हो कि कल मैं कार ड्राइव करके जाऊँ और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है? और मैं कुछ उपाय कर लूँ, वो उपाय सिर्फ इतना करेंगे कि मुझे हो सकता है मरने से बचा दें, बट हॉस्पिटल में पहुंचा दें, टांग टूट जाए, मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ जाएँ बॉडी में, ठीक है? बट कर्मास में नहीं भुगते। फ़र्क इतना है कि असर थोड़ा सा कम हो गया, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कार ख़त्म हो गई एक्सीडेंट में और मैं पूरा चल के बाहर आ रहा हूँ, अरे 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 कोई बात नहीं दूसरी ले लेंगे, नो। जो कर्म मैंने किए हैं, जिनकी सज़ा मिलनी है, और एस्ट्रोलॉजी या कोई भी इस तरह की जो भी विद्या है, वो चीज़ों को कम करती है पर उसको टाल नहीं सकती। हो सकता है कि एक बार
कम हो गया, मैंने कुछ उपाय किए, कम हो गया इफेक्ट, मरने से बच गया, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो उपाय भी काम ना करे, क्योंकि किस्मत ने मेरा टाइम उतना ही लिखा है। तो कोई भी विद्या मुझे बचा नहीं पाई, ठीक है। ये वो काल नहीं है कि संजीवनी खिला दो जिंदा हो गए, ठीक है। हमने उतने कर्म किए नहीं है कि हमारी किस्मत में संजीवनी लिखी होगी। हमारी किस्मत में, कुछ लोगों की किस्मत में तो हॉस्पिटल पहुंचना तक नहीं लिखा होता। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ऑन द स्पॉट वाले लोग जो होते हैं तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, संजीवनी तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। उसके लिए पता नहीं कितने दिन हमको बिना कुछ कर्म किए, बिना कुछ सोचे हुए निकालने पड़ेंगे, तब शायद हम कुछ कर्म अपने काट सकें। अदरवाइज जिस तरह के हम लोग हैं, जिस तरह के हम ह्यूमन बींग्स हैं, मैं तो ये कहता हूँ, ये मेरा अपना मानना है, आप लोगों का नहीं पता, जानवर जो हैं हमसे बेटर कर्मस कर रहे हैं आज के टाइम पे। कभी भी मैच करके देख लीजिएगा अपने कर्म और जानवर, किसी भी जानवर के कर्म। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट एनिमल्स नुकसान पहुंचा देते हैं, तो वो सिर्फ डिफेंडिंग मोड है, ठीक है। या फिर उनके साथ ऐसा कर्म ऑलरेडी हम जैसा कोई कर चुका है कि उनका हम जैसों से ट्रस्ट ही उठ गया। अब उनको यही लगता है कि जो भी इनमें से नज़दीक आ रहा है वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, तो इसलिए वो परमानेंट ही डिफेंडिंग मोड में चले गए हैं। इसलिए जो उनको दिखता है उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम में से ही किसी महापुरुष ने या महास्त्री ने उनके साथ कुछ गलत किया होगा, डंडा मारा होगा, पिटाई करी होगी, अननेसेसरीली उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा, बट धीरे धीरे ये चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं। अब अगर वो हमारे जितना हम सोच सकते हैं, अगर वो उतना सोच पाते तो वो कब के मोक्ष प्राप्त कर चुके होते, ठीक है। ये फ़र्क है उन लोगों में और हम में। उन लोगों में इंसान, मैं उन लोगों को अपने से ज़्यादा बड़ा इंसान मानता हूँ, जानवरों की बात कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ इट इज़। अगेन द हर्मिट, जो कि आपको ये गलती करने से अगेन रोकने की कोशिश करेंगे। कितना को रिलेटिंग है, दैट मीन्स कि फर्स्ट इंस्टेंस में आप लोगों को समझ नहीं आने वाली है कि क्या गलत आप करने जा रहे हैं। ये हर्मिट फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने की, आपको रोकने की, उस गलत रास्ते पे जाने के लिए। आप मत जाइए, उसमें नुकसान है, फ्यूचर में आपको ये फेस करना पड़ सकता है। आपको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बट जिस तरह की मुझे आपकी रीडिंग लग रही है कि आप चाहे बिना मानेंगे नहीं। एक बार आप वहाँ पर वो पेन फील करना चाह रहे हैं खुद से ही। जैसे कि बच्चा होता है, उसको नहीं पता, माँ हज़ार बार बोलती है कि बेटा आग से दूर रहना, छोटे बच्चों को, कि बेटा आग से दूर रहना, जल जाओगे। लेकिन बच्चा बच्चा ही होता है, दिल तो बच्चा है जी। तो जब तक उससे दुख मिलेगा नहीं, तब तक उसको समझ नहीं आएगी माँ की, मेरी माँ क्यों कह रही थी कि आग से दूर रहना। जब एक बार आँच लगेगी और जलेगा, तो बच्चा उसके बाद समझ आएगा कि अच्छा ये था माँ का कहने का मतलब। उसके बाद से अपने आप पकड़ ठिकाने आ जाएगी। चलिए देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो, और आई एम सॉरी अगर आपको कुछ चीज़ें कड़वी लग रही हों, बट रियलिटी तो रियलिटी, और रियलिटी हमेशा ही कड़वी होती है। शुगर कोट की हुई रियलिटी रियलिटी नहीं होती है, ये समझ के चलिएगा। ब्लाइंड फोल्डेड, जब हर्मिट आपको समझाएंगे स्टिल आप अंधों की तरह, बहरों की तरह बिहेव करेंगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्लाइंड फोल्डेड रहेंगे कि आपको कुछ दिख नहीं रहा उस सिचुएशन के अलावा जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं, उस राह के अलावा, जिस राह पर आप चलना चाह रहे हैं उसके अलावा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। भले ही कोई कितना कुछ समझा रहे आपको, आपको लग रहा है कि बाकी सब दरवाजे आपके लिए बंद हो गए, सिर्फ एक यही दरवाज़ा खुला है और यही आपको जाना चाहिए, यही आपका बेड़ा पार करेगा, ठीक है। तो आप काइंड ऑफ जिद पकड़ के बैठे हैं इस रास्ते पे जाने के लिए। लेट्स सी, तीसरी रीडिंग का फाइनल कार्ड, जो लास्ट कार्ड निकलेगा, वो डिसाइड करेगा कि आप इसी रास्ते पे जाएंगे या लास्ट मोमेंट पे आपका डिसीजन चेंज होने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन ने जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इसने हो सकता है आपको कुछ ऑफ़र दिया हो और आपको वो ऑफ़र ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके लाइफ स्टाइल को बढ़ाने से रिलेटेड, या फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई होंगी, बेटर ऑप्शंस दिखाए होंगे, या व्हाट कैन आई से, करंटली जो आपका पार्टनर आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, हो सकता है वो चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करवा दी, या प्रॉमिस दे दिया हो कि यस आपको इजीली मिल जाएगा मेरे पास आओगे तो, ओके। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये पर्सन भी बहुत कोशिश कर रहा है आपको अपनी तरफ खींचने की। सो बी रेडी फॉर द डिजास्टर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सी, इस रास्ते पर चल के भले ही आपके हाथ में पैसा होगा,
लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हैं। ये आपको रियलाइज़ होगा कि आप जितनी खुशी समझकर गए थे इस डायरेक्शन में, देखिए पैसा हर खुशी नहीं खरीद सकता। नो डाउट पैसे पैसे से खुशी खरीद सकते हैं, सुकून नहीं खरीद सकते। हर खुशी से सुकून नहीं मिलता, ठीक है। लेट्स सपोज आपकी खुशी हो सकती है मुझे लेटेस्ट आईफोन चाहिए, एप्पल के मेरे पास सारे ब्रांड्स होने चाहिए, ले लो, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने वो यूज़ करके आपको ये लगे कि हाँ अब मैं पूरी लाइफ जो है एप्पल के ब्रांड्स के साथ निकाल सकता हूँ या सकती हूँ, और सिर्फ यही ब्रांड्स, मुझे अपग्रेड भी नहीं करना, नया भी नहीं खरीदना, इसको चेंज भी नहीं करना। ये मेरे लिए सफिशेंट है, मेरी लाइफ का मकसद पूरा हो गया इन 4 ब्रांड से। आई वॉच ले लो, आईपॉड्स ले लो, आईफोन ले लो और मैकबुक ले लो। क्या आप अपनी पूरी लाइफ इन 4 चीज़ों के साथ निकालोगे खुशी खुशी, बिना और किसी चीज़ की इच्छा किए हुए? पैसा सिर्फ यही चीज़ें खरीद सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चलिए मान लिया आपको अरबों रुपए मिल गए, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आप किसी पर्सन को खरीद लोगे। कैन बी पॉसिबल आज के टाइम में स्पेशली, क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए। आपने एक पर्सन खरीद लिया कि जी मैंने अपना पर्सनल बंदा खरीद लिया है, वो काइंड ऑफ आपके लिए रोबोट की तरह काम करेगा। आप जब कहोगे अपने इमोशंस दिखाओ, वो इमोशंस दिखा देगा, जब कहोगे सर्विस दिखाओ, वो सर्वेंट की तरह आपके लिए काम करेगा, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ उस पैसे की वजह से आपके साथ है, ठीक है। आप वो पैसा देना बंद कर दो, वो इंसान दूसरे दिन छोड़ देगा आपको, दूसरे दिन। क्यों? वो आपके साथ नहीं है, आपके पैसे के साथ है। आप उसको पे करो, वो आपके साथ है, पे करना बंद कर दो, निकल लेगा, ठीक है। तो उसमें आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आपने दिखाने के लिए खरीद ली चीज़ें। अंदर का सुकून, एक रियल फीलिंग हो सकता है आपको अपने करंट रिलेशनशिप में नहीं दिख रही। चलिए अपने पेरेंट्स की फीलिंग लेके देखिए। वो फीलिंग, लेट्स सपोज आपने खाना नहीं खाया, ठीक है। आप बीमार पड़े, अकेले हैं, बीमार पड़े, ऐसे बीमार पड़े हैं कि आप बेड से उठ नहीं पा रहे, उठते ही वॉमिट होती है, चक्कर आता है, वापस पड़ जाते हैं। आपके पास एक ही सोर्स है, आप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं लेटे लेटे बेड पे। अब एक इंसान को आप, जिसको आपने खरीद लिया अपने सो कॉल्ड मनी से, आप उसको कॉल करके बोलते हैं कि यार मैं बीमार हूँ, मुझे थोड़ी सी सिंपैथी दो। अरे हाँ ठीक है, आप ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, फॉर्मेलिटी वाली सिंपैथी। अब एक माँ आपको कॉल करती है और वो रोते हुए आपके लिए कंसर्न दिखाती है, दोनों में क्या डिफरेंस है? समझ जाएंगे, लेट्स सी। अभी थर्ड पाइल भी है और ये रीडिंग काफ़ी लंबी हो जाएगी इस हिसाब से। लेट्स सी। आई एम सॉरी, मेरी ये थोड़ी सी आदत है कि मैं चीज़ें जनरल लाइफ में ज़्यादा लेता हूँ, एक्सप्लेन करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन हो जाती है। द हाई प्रीस्टेस सी, अच्छे से अच्छे लोग आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सुनिए, समझिए क्यों कह रहे हैं। आप बहुत बड़े नुकसान की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। बी कॉशियस। इतनी मतलब कि इतनी डिज़ास्ट्रस रीडिंग थ्रू आउट, फर्स्ट कार्ड से लेके लास्ट कार्ड तक। सी, लास्ट कार्ड भी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। आप जाने वाले हैं उस डायरेक्शन में अपना प्यार का ऑफर लेकर। देखो सनम मैं आ गया या आ गई, वट एवर इट इज़। बट मैंने बोला था आपको, फाइनल कार्ड जो होगा वो डिसाइड करेगा क्या आप उस डायरेक्शन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो क्लियरली इट शोज दैट यू आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो इतनी डिजास्टर्स रीडिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर यू गाइस। एंजल्स का मैसेज, लुक फॉर अ साइन। आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं गाइस इस रास्ते में ना जाने के। समझिए उस साइन को कि क्यों इतने लोग, क्यों यूनिवर्स, क्यों एंजल्स आपको इतने सारे मैसेजेस दे रहे हैं। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स पर काम कीजिए। गलत डायरेक्शन में फीलिंग्स एक्सप्रेस करके कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ फीलिंग्स की वैल्यू हो वहीं जाइए। पैसे की वैल्यू तो हर जगह मिल जाएगी, फीलिंग्स की वैल्यू हर जगह नहीं मिलती। ये है लव मैसेज आपके लिए। लेट्स सी ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन।
लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। अगर आप अपने करंट पार्टनर के साथ रहते हैं तो ये जो मैसेज है ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप उस डायरेक्शन को छोड़ देते हैं जिसमें आप जाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, ये मैसेज आपके लिए है। आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा गहरा आने वाला है। हो सकता है आप यहाँ से झटका खाने के बाद ये फील करें, बट एक्चुअली आपकी जो डेस्टिनी है आपके करंट पार्टनर के साथ ही है। धक्के खाइए, धक्के खा के समझिए। आई होप आपको तब समझ में आ जाए। बट एंड अगेन आई एम सॉरी, ये हार्श हार्श जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। प्यार जो है वो हर चीज़ जीत लेता है और सभी चीज़ों को बदल भी देता है। अगर वो प्यार सच्चा हो तो हर सिचुएशन बदलने की हिम्मत रखता है वो प्यार। सो समझिए इन सारे मैसेजेस को, ठीक है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं गाइस। अगर नहीं समझना चाहते, इट्स अप टू यू। वट एवर यू फील लाइक यू कैन प्रोसीड विद, ओके। लेट्स सी फाइल नंबर 3 के लिए क्या है। आई होप इतनी डिज़ास्ट्रस रीडिंग ना हो फाइल नंबर 3 की, अदरवाइज आज का दिन बहुत ज़्यादा ही अलग ही है। अगर फाइल नंबर 1 जितनी पॉजिटिव रीडिंग थी, ये वाली रीडिंग उसके जस्ट अपोजिट है। उसी एक्सट्रीम कंडीशन में, उसी लेवल का जितना पॉजिटिव चीज़ें फाइल नंबर 1 के लिए थी, उतनी ही नेगेटिव चीज़ें फाइल नंबर 2 के लिए आई। सी हाउ डिफरेंट इट इज़। चलो अब देखते हैं फाइल नंबर 3 और आज की लास्ट क्या लिखा है। फाइल नंबर 3 वालों, आई एम सॉरी आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा, काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है। वैसे तो 3 कार्ड्स को शफल नहीं कर सकते, बट लेट्स ट्राई। वाह, हाउ क्विक शफलिंग इट इज़। ओहो, एस ऑफ कप्स। आपके लिए भी पॉजिटिव लग रही हैं मुझे चीज़ें, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो आपको रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, लेट्स गेट मैरिड। कुछ इस तरह का ऑफ़र आपको मिल रहा है, ठीक है। या फिर अगर आपने ऑलरेडी लव मैरिज कर ली अपने पार्टनर के साथ, देन ही और शी आर आस्किंग दे आर आस्किंग टू प्लान अ बेबी। लेट्स सी आगे के कार्ड्स क्या कहते हैं। दोनों एक साथ ही बोल लेते हैं, लीव इट। कौन पहले कौन बाद में। एस्टेब्लिश्ड स्ट्रेंथ। आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में इतनी स्ट्रेंथ इस्टेब्लिश कर ली है कि आप लोगों का रिलेशनशिप हमेशा के लिए इंटैक्ट रहने वाला है, ठीक है। और आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपना पास्ट टाइम, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग डिस्कस करें जो कि पास्ट में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रही हैं, ठीक है। जितनी प्रॉब्लम्स आपने अभी तक अपने रिलेशनशिप में दोनों ने साथ में हैंडल की हैं, आप उनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं दोनों बैठ के किसी फ्री टाइम में, ठीक है। लेट्स सी किस डायरेक्शन में सिचुएशंस निकल कर आती हैं। लेट्स शफल द कार्ड एंड देन विल सी। बट या अगेन ये फाइल नंबर 3 काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है। आई होप अगर आपने मल्टीपल फाइल्स चूज़ की हैं तो सेकंड फाइल आपकी सिलेक्शन में नहीं थी, क्योंकि अरे यार इन कार्ड्स को रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैंने जब से वो ये वाला नया डेक शुरू किया है यूज़ करना, तो इनका यूसेज काफ़ी कम कर दिया है। आज काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, आई बिलीव प्रॉपर शफलिंग हो चुकी होगी। एक बार फिर से रीशफल कर लेते हैं प्रॉपर। चलिए आप देखते हैं एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है फाइल नंबर 3 वालों के लिए। तो जजमेंट डे, आप लोगों का जजमेंट डे आ गया है। आप लोगों को जो आप लोगों ने एफर्ट्स किए हैं उनका रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं, आपका करंट रिलेशनशिप स्टेटस जो है लव लाइफ का, उसको चेंज करने का प्लान कर रहे हैं, उसको शादी में कन्वर्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो वो आपको बोल सकते हैं कि टाइम आ गया है, हमने काफ़ी टाइम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने में इन्वेस्ट किया है और हमने काफ़ी अच्छे लेवल पर अपने रिलेशनशिप को पहुंचा लिया है। लेट्स गेट मैरिड नाउ, ओके। तो कुछ इस तरह की डिस्कशंस आपके पार्टनर आपके साथ कर सकते हैं। लेट्स सी और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अगेन आपके पार्टनर आपको ऑफर कर रहे हैं कुछ ऐसे काम में जिसमें मनी इन्वॉल्व है। अगेन मैरिज, मैरिज में खूब सारा मनी लगता है, बशर्ते कि आप सिर्फ कोर्ट मैरिज करने के चक्करों में नहीं हैं।
अगर आप प्रॉपर मैनेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली पैसा तो खर्च होता ही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको ये भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि डोंट वरी, खर्चा हम देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, सब कुछ सेटल्ड है। नॉट ओनली द रिलेशनशिप, आप दोनों के करियर्स भी सेटअप हैं, अच्छे से सेटल्ड हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को वो टेंशन नहीं होनी चाहिए कि फ्यूचर प्लानिंग कैसे होगी या आगे कैसे देखेंगे, सेविंग्स का क्या है, वो सब कुछ आपका सॉर्टेड है। सो यू गाइस कैन थिंक अबाउट इट। लेट्स सी व्हाट एल्स दिस डेक हैज फॉर यू गाइस। द फूल, ओके, ये कुछ अलग था। तो मे बी आप कुछ गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी आप लोग सिर्फ डिस्कशन कीजिए, आप लोग अभी सिर्फ डिस्कशन कीजिए, एक्शन मत लीजिएगा, अभी राइट टाइम नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक्शन लेने का प्लान कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अगर चाहें अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बट एक्शंस मत लीजिएगा अभी, राइट टाइम नहीं है एक्शंस के लिए। प्लान आउट कीजिए आराम से, कैसे आगे क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, किससे बात स्टार्ट करनी है, वो सब कुछ प्लान कीजिए, बट एक्शन नहीं लेना है अभी। एक्शन लेने में आप गलती कर सकते हैं, प्लान आउट में नहीं। प्लान्स चेंज हो सकते हैं, एक्शंस नहीं होते। जो एक्शन आपने कर दिया उसके बाद उसका रिएक्शन ही होता है, एक्शन चेंज नहीं होते। तो प्लान्स चेंज आप कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ये दिखाता है आपके एफर्ट्स, ठीक है, जो आपने इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, इसको स्ट्रेंथन करने में जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं दोनों ने मिलके, ये वो एफर्ट्स हैं आपने जो इस रिलेशनशिप को सींचने के लिए जो सेविंग्स की है, फ्यूचर प्लानिंग्स की है, ये सब वो एफर्ट्स हैं आपके, जिसकी वजह से आपने स्ट्रेंथ दी है रिलेशनशिप को, ठीक है। रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ मिली है आपके इन एफर्ट्स से, कलेक्टिव एफर्ट्स, ठीक है। आप दोनों में से कोई अकेला इन सभी एफर्ट्स का अकेले क्रेडिट नहीं ले सकता है, ये आपके कंबाइंड कलेक्टिव एफर्ट्स हैं जो आप दोनों ने मिलकर किए हैं। एक दूसरे के ऊपर ये मत शो कीजिएगा प्लीज़ कि ये मैंने किया, तुमने ये नहीं किया, मैंने ऐसे किया, तुमने वैसे नहीं किया, ठीक है। जो किया, जो नहीं किया वो आप दोनों ने नहीं किया, जो किया वो आप दोनों ने किया। टेक इट दैट वे, ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने कहा था, एक्शंस लेने का अभी राइट टाइम नहीं है, अभी राइट टाइम है मनी को सेव करके रखने का, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसी और काम के लिए, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, बट डू नॉट टेक एनी एक्शन ऑन एनी प्लान्स यू मेक। आई होप दैट इज क्लियर। जस्ट प्लान आउट, नथिंग एल्स, एंड कीप सेविंग द मनी एज यू ऑलरेडी आर। डेथ कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको परेशान कर रही है और उसका अंत होने वाला है। हो सकता है उसी का अंत करने में आपकी ये जो सेविंग्स हैं वो काम आए, ठीक है। इसीलिए पहले वो सिचुएशन को ख़त्म करना ज़रूरी है, जो भी सिचुएशन है, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप से रिगार्डिंग है, आपके करियर से रिगार्डिंग है, जो भी है, जिससे भी रिलेटेड है, उस सिचुएशन को पहले सॉर्ट आउट कीजिए। उसमें हो सकता है आपको मनी की ज़रूरत पड़े, इसलिए मैरिज जैसे फंक्शन पे अभी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अदरवाइज़ क्योंकि इतने खर्चे हो जाते हैं मैरिज में, करते टाइम समझ नहीं आता, बट इतने खर्चे हो जाते हैं कि बाद में मैनेज करनी मुश्किल हो जाती है चीज़ें। सो इट्स गुड कि आपने ऑलरेडी सेविंग करके रखी है और आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट यू नेवर नो कि इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने में आपका कितने पैसे इन्वेस्ट हो सकते हैं। सी, अभी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है, और उस ट्रैवलिंग में पैसा रिक्वायर्ड हो सकता है इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़े किसी काम के लिए, और उसको जब आप सॉर्ट आउट कर लेंगे तब आप वापस आएंगे। ये जो साथ में आप लेकर जा रहे हैं ये आपके रिसोर्सेज हैं, ये मनी हो सकता है, या फिर उन मनी से ख़रीदा हुआ जो रिसोर्स आपको वहाँ पर यूज़ करना है वो हो सकता है। स्वॉर्ड दी है उसका मतलब ये नहीं कि आप तलवार खरीद के लेके जा रहे हैं काट पीट करने ठीक है। तो जो आपकी, और ये कॉम्बिनेशन किसके लिए है, ये जो पास्ट में आप लोग, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आप दोनों बैठ के किसी पास्ट की सिचुएशंस जो बैक टू बैक हुई हैं उनके ऊपर आप कुछ डिस्कशंस कर सकते हैं, या फिर अब ये जो रिवील हो रही है इसका मतलब ये है कि पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स आपने अनरिजॉल्व छोड़ दी हैं उसके ऊपर अब आप डिस्कशन करेंगे कि उनको कैसे रिजॉल्व करना है, और उसके लिए हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह आपके साथ कनेक्ट कर रहा है। लेट्स सी और क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। 2 कार्ड्स और रह गए आप लोग के लिए और जल्दी ही ये रीडिंग खत्म होने वाली है। कांग्रेचुलेशंस गाइस, ऑलमोस्ट 1 आवर। सॉरी मेरी एक्सप्लेनेशंस काफ़ी लंबी चली जाती हैं, सो सॉरी।
वर्किंग ऑन दैट कि कहानियाँ थोड़ी सी कम सुनाऊँ रियल लाइफ की, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा आदत जाने में, सो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ओके, और क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? ओके, जैसे ही ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व आउट होती हैं, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप ये सेलिब्रेशंस कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, शादी जैसा कोई ऐसा फंक्शन कर सकते हैं जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं अच्छे से, मन चाह के, जितना आपका मन चाहे। बट सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने पे सेट कीजिए, उसके बाद ही एंजॉयमेंट कीजिए। आपको बहुत मज़ा आएगा इनको सेलिब्रेट करने में। ये जो उपलब्धियाँ होंगी, आपकी अचीवमेंट्स होंगी, उनको जब आप फ्रेश माइंड से सेलिब्रेट करेंगे तब आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप अभी उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो बैक ऑफ द माइंड हमारे हमेशा रहता है कि यार वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाती तो और अच्छा लगता, ठीक है, और खुल के एंजॉय कर पाते हैं, सो बेटर। वैसे भी होली आ रही है एंड आई विल ट्राई कि होली के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, मे बी पिक अ कार्ड रीडिंग। आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं क्या फॉर्मेट आपको देखना है, साइन वाइज देखना चाहते हैं या पिक अ कार्ड देखना चाहते हैं। लवर्स कार्ड, टू ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि जब आप वो प्रॉब्लम से रिजॉल्व करके सेलिब्रेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे, उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे, ठीक है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड मेक योर प्रायोरिटीज दोज अबाउट दोज प्रॉब्लम्स, रिजॉल्व दोज आउट, आफ्टर दैट यू कैन एंजॉय एज मच एज यू वांट। तो गाइस ये थी कुछ पॉसिबल सिचुएशंस आप लोगों के लिए जो आने वाले टाइम में आप फेस कर सकते हैं अगर अभी तक आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है। और अगेन ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है। सक्सेस, इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी रिलेशनशिप का जो आप स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आप शादी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। ओवरऑल आपको जो भी आप एक्शंस लेंगे उसमें सक्सेस मिलने वाली है, बट स्टेप बाय स्टेप कीजिए। जो चीज़ पहले ज़रूरी है उसको पहले कीजिए, जो चीज़ उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, लाइफ को और सिचुएशंस को एंजॉय कर सकेंगे। मिक्स एंड मैच करेंगे तो अगेन कंफ्यूज रहेंगे। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। अब इसमें आपके इस सब ड्यूरेशन में, ठीक है, जो भी आप एक्शंस लेते हैं थ्रू आउट इन सब सिचुएशंस के लिए, उसमें जो जो लोग आपकी हेल्प करें, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नोन हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है। आपके एंजल्स तो ऑलरेडी हमेशा आपकी हेल्प करते ही हैं, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, कोई आपको गाइड कर रहा है तो वो आपकी हेल्प कर रहा है। तो सबको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा दिल से, फीलिंग के साथ, फॉर्मेलिटी वाला नहीं, ठीक है। तो ये ज़रूर रखिएगा, ग्रेटिट्यूड हमेशा होना चाहिए। भले ही आपको सिर्फ रास्ते में चलते हुए आप थक गए, किसी ने आपको सिर्फ एक गिलास पानी पिला दिया, स्टिल दे डिड व्हाट दे वर सपोज टू, ओके। फॉरगिवनेस, लव मैसेज आपके लिए। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। यही सब हमने डिस्कस किया है इस रीडिंग में, ठीक है। अपने पास्ट की जो चीज़ें आपकी ख़राब हो गई हैं उन पर फोकस करके एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, ठीक है। इसका मतलब है कि आप अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं। कैसे? जो आप सोचते हैं, जो आप सपने देखते हैं और जो आप फील करते हैं, जो आप एक्शंस लेते हैं, उन सब के थ्रू आप अपनी रियलिटी खुद प्रिपेयर करते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो रियलिटी में आपके सामने नेगेटिव सिचुएशंस आने लगेंगी और आपको सब कुछ ही नेगेटिव दिखने लगेगा। अगर आप नेगेटिव एक्शंस लेते हैं तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, आप फिर से परेशान होंगे, आप फिर से कोसेंगे अपनी किस्मत को, अपना सब कुछ, ठीक है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने इतनी एफर्ट्स की, मुझे कुछ पॉजिटिव नहीं मिला, ठीक है। सो बेटर बी पॉजिटिव, डू राइट एक्शंस, गो इन टू द राइट डायरेक्शन। सो ये रीडिंग थी गाइस सबके लिए। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मेट पसंद आया हो। आज पहली बार फेस टू फेस बात करके आपको अच्छा लगा हो। आई होप नेक्स्ट टाइम भी हम इसी फॉर्मेट में मिलेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये फॉर्मेट आपको ज़्यादा पसंद आया या जो पहले फॉर्मेट्स थे विदाउट एनी फेस, सिर्फ रीडिंग से रिलेटेड, वो आपको फॉर्मेट ज़्यादा पसंद आया। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय गाइस।